सान्या भारती और आप देख रहे हैं बिहारी खबरें। महागठबंधन में मांझी का नया सुर, महादलित बने मुख्यमंत्री आरजेडी को दी चेतावनी। महागठबंधन में समन्वय समिति का मुद्दा उठाने वाले हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सुप्रीमो जीतन राम मांझी की मांग भले ही अब तक पूरी नहीं हुई, लेकिन उन्होंने अपने दम पर चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। भारतीय जनता पार्टी व जनता दल यूनाइटेड की तर्ज पर मांझी भी अब वर्चुअल रैली के जरिए पार्टी नेताओं से रूबरू हो रहे हैं। पार्टी की पहली वर्चुअल रैली में उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल को चेतावनी देते हुए कहा कि वो नहीं चाहते कि महागठबंधन टूटे, इसलिए समन्वय समिति के मुद्दे पर फिलहाल खामोश है। साथ ही किसी महादलित को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने का मुद्दा उछाल तेजस्वी को बतौर मुख्यमंत्री प्रत्याशी खारिज भी कर दिया। बिहार में लगातार तीसरे दिन राजनेता की कोरोना से मौत, अब जेडीयू एमएलसी के पति का निधन। बिहार में कोरोना की महामारी के कारण अब राजनेताओं की मौत का सिलसिला चल पड़ा है। लगातार 3 दिनों में 3 नेताओं की मौत हो गई है। ताजा मामला गया जिले का जनता दल यूनाइटेड नेता व विधान पार्षद मनोरमा देवी के पति विंदेश्वरी यादव के निधन का है। इसके पहले बुधवार को राष्ट्रीय जनता दल नेता व दानापुर से विधायक चुनाव प्रत्याशी रहे राजकिशोर यादव की मौत हो गई थी। इससे एक दिन पहले मंगलवार को दरभंगा के भारतीय जनता पार्टी के विधान पार्षद सुनील कुमार सिंह की भी मौत कोरोना से ही हो गई थी। कोरोना के कारण बिहार की एक लोकसभा सीट का चुनाव टला। देश की 7 विधानसभा सीटों पर भी नहीं हो सकेगा उपचुनाव। बिहार में कोरोना संक्रमण और बाढ़ के बिगड़े हालात के कारण वाल्मीकिनगर लोकसभा सीट के लिए होने जा रहे उपचुनाव को चुनाव आयोग ने स्थगित कर दिया है। आयोग ने इसके अलावा देश के अलग अलग राज्यों के 8 विधानसभा और लोकसभा क्षेत्रों में होने वाले उपचुनाव को स्थगित कर दिया है। चुनाव आयोग के अनुसार कोरोना संक्रमण की स्थिति में चुनाव कराना स्वास्थ्य और सुरक्षा को लेकर बड़ा जोखिम होगा। साथ ही कई राज्यों में जहां बाढ़ का हालात है, जिला प्रशासन बाढ़ के राहत व बचाव कार्य में लगा है, वहां लाखों लोग बाढ़ के कारण विस्थापित भी हो गए हैं। अब राजनेताओं पर भी कहर ढाने लगा कोरोना। बीजेपी एमएलसी के बाद आरजेडी नेता की मौत। बिहार में कोरोना संक्रमण के कारण अब राजनेताओं की मौत होने लगी है। लगातार 2 दिन में नेताओं की मौत से हड़कंप मच गया है। ताजा मामला राष्ट्रीय जनता दल नेता व गहते विधानसभा चुनाव में दानापुर से पार्टी के प्रत्याशी रहे राजकिशोर यादव की मौत का है। राजकिशोर यादव को पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का करीबी माना जाता था। इसके ठीक एक दिन पहले दरभंगा के भारतीय जनता पार्टी के विधान पार्षद सुनील कुमार सिंह की भी मौत हो गई थी। वाल्मीकिनगर बैराज से छोड़ा गया 4.5 लाख क्यूसेक पानी, गोपालगंज में गंडक बेकाबू। नेपाल से वाल्मीकिनगर बैराज से छोड़े गए अब तक के सर्वाधिक 4.5 लाख क्यूसेक पानी के गोपालगंज पहुंचने के बाद गुरुवार को गंडक नदी बेकाबू हो गई। गंडक का मुख्य तटबंध गुरुवार देर रात देवापुर में टूट गया। वहीं 12 से अधिक स्थानों पर पानी के तटबंध के ऊपर से बहने की स्थिति बन गई है। विशंभरपुर में जलस्तर खतरे के लाल निशान से 2 मीटर ऊपर पहुंच गया है। 20 से अधिक जगहों पर रिसाव से तटबंध के टूट जाने का खतरा बढ़ गया है। सिकटिया गांव के पास छिड़की के ऊपरी भाग और नदी के जलस्तर में मात्र 1 फुट की दूरी बच गई है। बिहार में कोरोना पॉजिटिव के गंभीर मरीजों के लिए जल्द तैयार होंगे 4600 बेड। बिहार में कोरोना संक्रमितों के बेहतर इलाज और जांच की सुविधा बढ़ाने को लेकर राज्य सरकार की कई पहल जारी की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर हर स्तर पर बेड की संख्या के साथ साथ संक्रमण की जांच का दायरा भी बढ़ाया जा रहा है। कोरोना के गंभीर मरीजों के इलाज के लिए डेडिकेटेड अस्पतालों में उपलब्ध बेडों की संख्या 3500 से बढ़ाकर शीघ्र ही 4600 किया जाएगा। इस तरह 1100 और बेड बढ़ जाएंगे। बिहार में अब 50 वर्ष से ऊपर के अक्षम सरकारी कर्मी हटाए जाएंगे। 2 वर्षों पर होगी समीक्षा। बिहार सरकार के अधीन 50 वर्ष से ज्यादा के अक्षम सरकारी सेवक हटाए जाएंगे। सरकार ने उनके कार्यकालों की समीक्षा के लिए नीति निर्धारित कर दी है। हर साल 2 दफे समीक्षा का काम होगा। सत्यनिष्ठा के साथ कार्य दक्षता और उनके आचार भी देखे जाएंगे। इसमें कहीं कोई कमी पाई जाती है तो अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जाएगी। कार्यकलापों की समीक्षा के लिए राज्य सरकार के विभिन्न स्तर पर अलग अलग समितियों का गठन किया है।
आम आदमी पार्टी बिहार में ज़्यादातर विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। आप बिहार विधानसभा की ज़्यादातर सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पार्टी के विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। गुरुवार को प्रदेश अध्यक्ष सुशील सिंह ने आरोप लगाया कि मीडिया में केजरीवाल के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। कहा कि दिल्ली चुनाव के बाद पार्टी बिहार में भी दिल्ली मॉडल पर चुनाव लड़ेगी। बिहार में बूथ स्तर तक युद्ध स्तर पर पार्टी को मजबूत किया जा रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे चैनल बिहारी खबरें के साथ ही हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।